आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज F नेगेटिव, नियोन एंड Na पॉजिटिव इज अफेक्टेड बाय। तो सबसे पहले हमें मतलब समझ में आना चाहिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? तो अगर मैं बात करती हूँ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, तो आइसो का मतलब होता है सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो होती हैं जिनमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसने और किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe नेगेटिव में। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 9 ही हैं। ठीक है, इसके बाद बात करती हूँ मैं नियोन का। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो नियोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नियोन में 10। और F नेगेटिव में अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ तो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की मैं बात करती हूँ तो वो कितने हैं, 9। ठीक है, अब बात करते हैं हम Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम का। ठीक है, तो Na पॉजिटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो Na पॉजिटिव कैसे बनता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Na पॉजिटिव बनता है Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Na पॉजिटिव किस तरीके से बना है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव और बना लिया। तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है, तो Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज कर दिया। तो तीनों स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हैं क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में कितने हैं, 10। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। ठीक है, अब इनकी एटॉमिक साइज के बारे में हमें बताना है कि एटॉमिक साइज को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक साइज किससे अफेक्ट होती है, न्यूक्लियर चार्ज से। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज किस में बढ़ता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बढ़ेगा। तो अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, मतलब Na पॉजिटिव की बात करती हूँ, तो Na पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। मतलब क्या हो गया, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो है 11 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अमाउंट से खींचेंगे, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 11 प्रोटॉन्स attract 10 electrons with more nuclear force of attraction. क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अमाउंट से खींचेंगे। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नियोन की, तो नियोन में क्या है, 10 ही प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो सेम नंबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। फिर अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, तो F नेगेटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो F नेगेटिव में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ के 10 हो गए और प्रोटॉन कितने हैं, 9। तो प्रोटॉन है यहाँ पे 9 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है हमारे पास सोडियम में।
तो इसकी एटॉमिक साइज क्या होगी, सबसे छोटी, तो Na पॉजिटिव सबसे छोटा होगा। इसके बाद जो नियोन है, नियोन में बराबर न्यूट्रॉन है बराबर प्रोटॉन है, तो इसकी साइज क्या आ जाएगी नियोन की, और F नेगेटिव की साइज सबसे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में। ठीक है, Na पॉजिटिव के कंपैरिजन में न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो एटॉमिक साइज इसकी बढ़ेगी। तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर इनका ये रहेगा, F नेगेटिव की सबसे बड़ी होगी, फिर आएगी नियोन की, और फिर Na पॉजिटिव की सबसे छोटी। तो कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। इसके बाद है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इनको कोई अफेक्ट नहीं कर रही। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब होता है कि n की वैल्यू क्या होगी, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल की वैल्यू क्या होगी। तो आउटर मोस्ट शेल से कोई हमारा लेना देना नहीं है, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, तो मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मैं F नेगेटिव की बात करती हूँ, ठीक है, तो F नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो मैं किस तरीके से फिल करूंगी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल कौन सा हुआ यहाँ पे, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन से इस पे भी हमारा एटॉमिक साइज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये सेम है। इसके बाद है नन ऑफ फैक्टर्स, ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन 1। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।